मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दोस्तों, अगर हम मन से हार मान लेते हैं तो हम हार जाते हैं, और मन से अगर हम मानते हैं कि हम जीत सकते हैं तो हम जीत सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी हार मत मानिए, निराश मत होइए, उदास मत होइए, क्योंकि दोस्तों असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। वो हम सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। और अगर कोई आपका एक लक्ष्य है, गोल है, उस पर कड़ी मेहनत, लगन से, सच्ची मेहनत के साथ अगर आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उस समय भगवान भी आपकी मदद करते हैं। फ्रेंड्स, एक सच्ची घटना, एक गौरैया, छोटी सी नन्ही सी गौरैया की एक सच्ची घटना है। अगर आप सब श्रीमद् भगवद गीता किताब पढ़ेंगे तो उसमें दर्शाया गया है और आपको मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी नन्ही सी गौरैया एक समुद्र के किनारे गड्ढे में अपना घोंसला बना के कुछ अंडे दिए हुए थी। फ्रेंड्स, वो दिन भर दाना चुगने जाती थी अपनी सहेलियों के साथ, शाम को आती थी अंडे में और रहती थी, बहुत खुश होती थी कि उसका अंडा है, आने वाले समय में उसमें से कुछ बच्चे निकलेंगे, उसके साथ खेलेगी, कूदेगी। हर किसी को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता, लगाव होता है, क्योंकि माँ का ममता ही ऐसा कुछ होता है। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, जब वो लौट के आई तो देखी उसके घोंसले में अंडे ही नहीं थे, अंडे वहां से गायब हो गए। उसने आसपास बहुत सारा देखी, लेकिन उसको वहां अंडे नहीं दिखाई दी। तब उसने समुद्र से पूछा, क्या आपने मेरे अंडे देखे हैं? तो समुद्र ने इतलाते हुए बोला, मैं तेरा अंडा नहीं देखा हूं। क्योंकि दोस्तों, समुद्र की ही लहर ने उस अंडे को बहा ले गया था। वो बहुत ही उदास हुई, निराश हुई, दुखी हुई। उसने हाथ जोड़ के विनती की समुद्र से कि आप कृपा करके मेरे अंडे को वापस कर दीजिए। समुद्र हंसते हुए बोला कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है, जा तुझे जो करना है कर ले। वो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया बहुत उदास हो गई, बहुत निराश हुई। उसने बोला कि अगर आप मेरे अंडे को वापस नहीं करेंगे तो मैं आपकी जल को सुखा दूंगी, यानी समुद्र को ही सुखा दूंगी। इस बात पे एक बार फिर से समुद्र ने हंसा, बोला जा तू कर ले, सुखा दे समुद्र को। तो फ्रेंड्स, एक नन्ही छोटी चिड़िया ने कुछ समय तक पानी को, नदी को, समुद्र को घूरते हुए देखी। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने लास्ट में बोला कि मैं अब समुद्र के सारे पानी को सुखा दूंगी। फिर दोस्तों, उसने कुछ समय के बाद पानी में जाती, चोंच में पानी भरती और उसे कहीं दूर ले जाके फेंक देती। ऐसा दिन भर करती। एक दिन, 2 दिन हुआ, उसकी कुछ सहेली वहां पे आके पूछी कि आज बहन तू दाना चुगने नहीं आई थी? उसने कुछ नहीं बोला। उसने सारा घटना बताया। उसने बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं इस नदी के पानी को सारे सुखा दूंगी, क्योंकि मेरे अंडे को इसने बहा ले गया, चुरा लिया है। सारे सहेली उसको समझाई कि ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता बहन, समुद्र के पानी को सुखा पाना असंभव है, ये नहीं हो सकता। उसने बोला नहीं, मैंने ठान लिया है, मैं इस समुद्र के सारे पानी को सुखा दूंगी। वो 4-5 दिन ऐसे करती गई। उसका सेहत खराब हो गया, लेकिन उसने हार नहीं माना, कंटिन्यूस काम करती, क्योंकि उसका गोल, लक्ष्य फिक्स था। उसका क्लियर था कि अगर पानी सूख जाएगा तो मैं इसमें से अपने अंडे को लेकर आऊंगी, उस अंडे से मेरे जो बच्चे निकले उसके साथ मैं खेलूंगी। उनके सहारे सहेलियों को देखना बहुत दुख हुआ। उन सब लोगों ने इकट्ठा होकर पक्षीराज गरुड़ के पास गए और उनसे प्रार्थना किए। सारी घटना चिड़िया के बारे में बताए उन्होंने कि ऐसा घटना है और वो नन्ही सी गौरैया अकेले लगी हुई है और ये असंभव है, वो ऐसे मर जाएगी। गरुड़राज को बहुत दुख हुआ। वो भगवान श्री विष्णु के पास जाके सारी घटना बताते हैं और भगवान श्री विष्णु समुद्र के पास आते हैं और उनको आदेश देते हैं कि तुम इस चिड़िया के सारे अंडे को वापस कर दो। उस समय तुरंत समुद्र देव आते हैं और क्षमा याचना करते हैं भगवान श्री विष्णु से और माफी उस गौरैया से भी मांगते हैं कि मैंने आपके साथ ऐसा किया। लास्ट में वो अंडे को वापस कर देते हैं। इस पर सो गौरैया चिल्ला के बोलती, पूरी दुनिया से सुनो कि मैंने एक कर दिखाया, मैं हार नहीं मानी,
और मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसलिए दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता है। अगर हम ठान ले, दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति अगर आपका मजबूत है, तो आप उस सब चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। बस अपने लक्ष्य को बना के रखिए, उस पर डटे रहिए, मेहनत करिए, तभी भगवान भी आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसे लाइक करिए। अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब